नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में चार ऐसे स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं जो कि अपने सेक्टर के लीडर कंपनियां हैं। साथ ही में इन चारों की अगर हम फंडामेंटल देखेंगे तो वो भी हमें बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही में अगर हम पी रेशियो भी देखेंगे तो इन कंपनी का ये वो हमें अच्छे वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही में मार्केट में जो अभी हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली पिछले कुछ दिनों से, तो इस गिरावट में हमें इन चार कंपनियों के शेयर में भी यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली और ये शेयर हमें एक अच्छे करेक्शन में आते हुए देखने को मिले। और यही मौका है कि हमें इन कंपनियों के शेयर में यहाँ पर गिरावट में बाय करने का, ताकि हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम इन चार स्टॉक की इस वीडियो में देखने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले स्टॉक के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के शेयर की प्राइस हमें हाई में लगभग 4000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिली थी जनवरी मंथ में। लेकिन उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें बहुत ही गिरावट होते हुए देखने को मिली और कंपनी का शेयर अभी हमें 3300 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो लगभग 700 पॉइंट की गिरावट कंपनी के शेयर में हमें हाई से होते हुए देखने को मिल रही है और कंपनी का शेयर हमें बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें सिर्फ डिस्काउंट में यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी मार्केट लीडर है और साथ ही में अगर हम कंपनी के फंडामेंटल भी देखेंगे तो बहुत ही कंपनी के फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। तो इसी के साथ ही में अगर हम कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 31.5 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर देखने को मिल रहा है। ROC 54.9 और ROE भी कंपनी का 43.6 देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही इसी के साथ ही में अगर हम इस क्वार्टर 4 का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 9926 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर 3 में 9700 के आसपास देखने को मिला था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अगर हम देखेंगे तो कंपनी की लगातार हमें नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा लगातार ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही में अगर हम नेट प्रॉफिट कंपनी का देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9000 करोड़ का था, जो कि लगातार हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। और ये नेट प्रॉफिट अगर हम मार्च 22 में देखेंगे तो 38,300 के आसपास जाते हुए देखने को मिला है। तो लगभग 4 टाइम्स की ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें मार्च 2010 से मार्च 2022 तक देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो एक बहुत ही पॉजिटिव हमें चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। वही इसी के साथ ही में कंपनी के अगर हम रिजर्व देखेंगे तो 88,000 की कंपनी के मार्च 22 में रिजर्व देखने को मिल रहे हैं और उसके कंपेरेटिवली अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो सिर्फ 7,000 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के जो बोरिंग्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो बहुत ही हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही में प्रमोटर की होल्डिंग हमें 72.30% की, एफ की 14.15% की, डी की 7.81% की, गवर्नमेंट की 0.04% की और पब्लिक की 5.70% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर के पास हमें बहुत ही अच्छी हिस्सेदारी देखने को मिल रही है और इसी के साथ ही में एफ डी गवर्नमेंट और पब्लिक भी हमें इस कंपनी में यहाँ पर इंटरेस्टेड देखने को मिल रही है, जिस तरह कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो इस कंपनी का नाम अगर हम देखेंगे तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आईटी सेक्टर की लीडर कंपनी है और साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल भी हमें स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से इस करेक्शन में हमें इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाय करने का अच्छा मौका मिला है और हमें ये गंवाना नहीं चाहिए। इसके बाद अगर हम सेकंड स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें लगभग 1656 के हाई मारने के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट होते हुए देखने को मिली और कंपनी का शेयर अभी हमें 1280 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें 350 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और कंपनी के जो फंडामेंटल है वो भी हमें बहुत ही यहाँ पर शानदार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 18.7 देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी खासी वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का ROC हमें 6.36% और ROE 18.1% देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 10,400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है और इससे पहले भी क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 10,500 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। और इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार हमें प्लस के साथ ही में लगातार कंपनी नेट प्रॉफिट अपना क्वार्टरली बेसिस हमें बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम कंपनी का पूरे साल का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,900 के आसपास हमें देखने को मिला था
और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार हमें कंपनी बढ़ाते हुए देखने को मिली, और कंपनी का ये नेट प्रॉफिट है वो हमें मार्च 22 में 38,000 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है। वही अगर हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो ऐसे कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से हमें अच्छे रिटर्न आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, जिस तरह हमें कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिली। इसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखेंगे तो प्रमोटर के पास हमें 25.78% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। इसके बाद एफ के पास 35.62% की हिस्सेदारी, डी के पास 24.55% की हिस्सेदारी, गवर्नमेंट के पास 0.16 और पब्लिक के पास 13.89% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर, एफ डी गवर्नमेंट और पब्लिक है, तो ये सब हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रहा है। जिस तरह कंपनी के जो फंडामेंटल स्ट्रांग है और साथ ही में कंपनी अपने मार्केट की लीडर कंपनी है। तो कंपनी का अगर हम नाम देखेंगे तो कंपनी HDFC बैंक लिमिटेड हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बैंकिंग सेक्टर की एक लीडर कंपनी है, और जिस करेक्शन में हमें कंपनी का शेयर अभी देखने को मिल रहा है तो इसी वजह से हमें बाय करने के लिए मौका यहाँ पर गंवाना नहीं चाहिए। तो इसके बाद अगर हम तीसरे स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें 766 हाई बनाने के बाद जो मार्केट में करेक्शन हुई है उसके बाद कंपनी के शेयर में भी हमें यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली, और कंपनी का शेयर हमें अच्छे गिरावट में यहाँ पर करेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर हम कंपनी के शेयर की प्राइस देखेंगे तो लगभग 600 रुपीज़ के आसपास कंपनी के शेयर अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो 766 से अगर हम देखेंगे तो 166 पॉइंट की कंपनी में के जो पॉइंट्स है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो अच्छे करेक्शन में हमें कंपनी का शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये भी कंपनी अपने मार्केट की लीडर कंपनी है और कंपनी के फंडामेंटल भी हमें अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वही अगर हम कंपनी का पी रेशो देखेंगे तो 6.66 रुपीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही इसके बाद अगर हम कंपनी का स्टॉक का पी रेशो देखेंगे तो यह हमें 6.66 देखने को मिल रहा है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी का शेयर हमें कितने अच्छे वैल्यूएशन पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद ROC 15.5%, ROE कंपनी का 19% का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें मार्च 2010 में 1598 करोड़ का देखने को मिला था। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें थोड़े साल यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी लगातार हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिली, और मार्च 21 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 7,900 करोड़ के ऊपर जाते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है तो उसमें भी कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 21,000 करोड़ के ऊपर जाते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो मार्च 22 में उसमें भी कंपनी का नेट प्रॉफिट में हमें बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ से देखने को मिल सकती है, जिस तरह कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी लगातार अपने नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर कर रही है। इसके बाद अगर हम नेट कैश फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें 7,977 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि मार्च 20 में कंपनी का नेट कैश फ्लो माइनस में था। तो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी अपने नेट कैश फ्लो में हमें मार्च 21 में यहाँ पर करते हुए देखने को मिली, जो कि बिजनेस के नज़र से एक अच्छी बात होती है। इसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो सबसे पहले हम प्रमोटर के पास देखेंगे तो मार्च 22 में उनके पास 45% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिल रही है, जो कि हमें दिसंबर 21 के कंपेरेटिवली यहाँ पर बढ़ाते हुए देखने को मिले। इसके बाद अगर हम एफ के पास देखेंगे तो 11.58% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, डी के पास 7.94% की, गवर्नमेंट के पास 0.51% की, पब्लिक के पास 34.65% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, और अदर के पास हमें 0.31% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर, एफ डी गवर्नमेंट, पब्लिक और अदर्स मिलाकर देखेंगे तो सभी हमें इस कंपनी में यहाँ पर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, और इसी के साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जो कि इसी की वजह से हमें प्रमोटर से लेकर एफ डी गवर्नमेंट, पब्लिक और अदर इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का नाम अगर हम देखेंगे तो JSW स्टील हमें देखने को मिल रहा है, जो कि स्टील सेक्टर की एक लीडर कंपनी है, और साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी का नेट कैश फ्लो वो भी हमें यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। और तो इसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें जो करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इस करेक्शन में हम इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें कंपनी और बाकी के परफॉर्मेंस में लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम फोर्थ स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें 2044 रुपीज़ का हाई बनाने के बाद उसमें लगातार हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली, जिस तरह मार्केट में
करेक्शन आते हुए देखने को मिला और अभी हमें कंपनी का शेयर 1550 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि कंपनी के शेयर में हमें लगभग 450 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक अच्छे करेक्शन में कंपनी का शेयर अभी हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही में अगर हम ये इस कंपनी के बारे में भी देखेंगे तो कंपनी अपने मार्केट की लीडर कंपनी है और कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम पी रेशियो देखेंगे तो 25.3 यहाँ पर देखने को मिला, जो कि एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद आर कंपनी का 11.2 और आर कंपनी का 10.8 देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा है। इसके बाद अगर हम लेटेस्ट कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है Q4 का, तो उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 3600 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है और इससे पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट 2000 करोड़ का था। तो लगभग 1600 करोड़ की ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें Q3 के कंपेरेटिवली Q4 में देखने को मिल रही है, जिससे पता चलता है कि कंपनी हमें इस Q4 में कितना अच्छा ग्रो यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का जो पूरे साल का नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4000 करोड़ का था और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी लगातार हमें प्लस में नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली है और साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी हमें लगातार इंक्रीज करते हुए देखने को मिली है और मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 8600 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जरूर हमें थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लगातार कंपनी हमें प्लस में यहाँ पर इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का नाम अगर हम देखेंगे तो लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेगमेंट है उसमें लीडर कंपनी और साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल भी हमें अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जिस गिरावट में हमें कंपनी का शेयर अभी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी में इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर इस कंपनी में अपने जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिस तरह कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग और कंपनी का शेयर करेक्शन में अभी देखने को मिल रहा है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।